हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, हम भी सब ठीक हैं। और ये वीडियो है राखी से एक दिन पहले की, जब मैं सुबह उठकर नहा धो के तैयार हो चुकी थी। सारा काम हो चुका था और खाना बनाने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि संडे का दिन था तो खाना थोड़ा सा लेट ही बन रहा था। लेकिन हस्बैंड को ड्यूटी जाना था तो 9 बजे से पहले ही बनाना था। तो मैं बना रही थी अरबी की पत्तों की सब्जी। आपने अरबी के पत्तों की वो जो पत्ते पे लपेट के बेसन बनाते हैं वो तो आपने देखा होगा, लेकिन इस तरह की सब्ज़ी आपने नहीं देखी होगी। कोफ्ते के जैसे बनाना है इसको। तो इससे पहले सबसे पहले तो इसको अच्छे तरीके से पत्तों को धो लिया था और इसकी जो डंडियाँ थी वो काट ली, और इसको हमें छोटा छोटा बारीक बारीक काट लेना है। और काटने के बाद इसको हम बनाएंगे। तो बच्चों के साथ मिलके बनाना पड़ता है, उनको भी देखना पड़ता है और ख़ुद काम भी करना पड़ता है। हो जाता है सब कुछ। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी तो इसलिए नहा धो लिया था और सारा काम भी कर लिया था। अगर मैं कभी उठने में लेट हो जाऊं तो फिर थोड़ा मैं जो काम होते हैं वो स्किप कर देती हूँ। जैसे नहा लेती हूँ बाद में और पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि उन लोगों को जाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं कटिंग कर रही थी सब्जियों की। और सुबह उठने के लिए अगर आपको सोचना है, अगर आप उठने में लेट हो जाते हैं तो आप अलार्म लगा सकते हैं और सेट रखिए और पूरी नींद पूरी करिए, ठीक है, अपनी। और उसके बाद ही अपना उठिए। लेकिन टाइम से उठना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो हमें अपने मन को बनाना होगा उस तरीके से। हम जैसे जैसे उठना शुरू कर देते हैं ना जिस टाइम पे, हमारी आदत वैसी ही बन जाती है। तो अभी मैंने पत्ते काट लिए थे और हमने प्याज लेने हैं, कुछ मिर्च लेनी है, हरी मिर्च और लहसुन लेना है, और साथ में खटाई। अगर आप आमचूर पाउडर है आपके पास तो आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, या फिर आप टमाटर ज़्यादा डाल सकते हैं और आम का अचार भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी खटाई होती है। तो पत्तों में भी कुछ मैंने थोड़ा सा अचार डाल दिया था, ताकि अगर पत्ते के पकौड़े अगर वैसे खाने हों तो गले में खारिश ना हो। और साथ में बेसन और थोड़ा सा लाल मिर्च, नमक और हल्दी और थोड़ा सा मसाला डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद तेल में फ्राई करके कोफ्ते बना लेंगे। और जो प्याज लहसुन मिर्च वगैरह रखा था उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से हमें इसको बनाना है। और अगर आपके मन में कोई सवाल होता है या सुझाव चाहिए होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, ताकि आपको आने वाली और ऐसी वीडियोस की जानकारी मिल सके। अगर आपको वीडियो किसी भी तरीके से पसंद आ रही हो, खाने से या फिर किसी और तरीके से, तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और लाइक और शेयर करते हैं आप, सब्सक्राइब करते हैं या फिर कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे पकौड़े बना रही थी मैं जब तक सिलेंडर ख़त्म हो गया था, क्योंकि छोटा सिलेंडर कभी भी ख़त्म हो जाता है। तो दोबारा भरवा के लाए थे, पकौड़े पूरी तरह से तले नहीं थे तो उसको मैंने निकाल लिए थे ताकि तेल ज़्यादा ना सोख ले। तो उसके बाद जब दोबारा गैस आया मैंने तेल गरम किया और उसमें दोबारा पकौड़े डाल दिए। और उसके बाद जब अच्छे से फ्राई हो गए तो निकाल लिए। इसमें से कुछ मैंने 2-3 सूखा अपने खाने के लिए रख लिया था, बच्चे भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ। और उसके बाद सब्जी बनाएंगे। और ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी लगती है ना, हस्बैंड को मैंने पहली बार बना के दी थी तो उन्होंने दोबारा बोला था। वैसे वो अरबी के पत्ते खाते नहीं हैं, अरबी भी नहीं खाते हैं, लेकिन इस तरह से बना के देती हूँ तो वो भी खा लेते हैं और बच्चे भी खा लेते हैं। तो फ्राई करने के बाद मैंने थोड़ा सा तेल डाला था, तो उसी में मैं जीरा डाल दूँगी। जीरा तड़क जाएगा तो उसके बाद जो हमने पेस्ट बना के रखा था प्याज लहसुन मिर्च का, वो हम इसमें कढ़ाई में डाल के अच्छे से उसको मसाले को भून लेंगे। बच्चों के साथ अगर आपको दिक्कत हो रही है काम करने में तो आपको बच्चों के जैसे, देखो, हम अपना सोच के अपने मुताबिक हम उनको नहीं चला सकते हैं, हमें अभी उनके मुताबिक चलना होगा, ठीक है। क्योंकि हम तो अपना देख सकते हैं इधर उधर काम, लेकिन बच्चे आपके बिना नहीं रह पाएंगे, वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे जब तक वो छोटे हैं। अगर बड़े हो गए हैं बच्चे तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर छोटे हैं तब तक तो कुछ ना कुछ इधर उधर काम करना ही पड़ता है, देखना पड़ता है कि बच्चे जिस हिसाब से सेट हों उसी तरीके से हम काम करें। तो अभी मसाला भुन चुका था अच्छे से। भुनने के बाद इसमें जब थोड़ा सा भुन जाएगा तो साथ में हल्दी मसाले और नमक डाल देंगे। नमक ध्यान से डालेंगे क्योंकि पकौड़े में भी डाला था हमने, तो उस हिसाब से ध्यान से डालना है। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। और साथ में हमें एक चीज़ और करनी है, 1 चम्मच बेसन लेना है और उसको पानी में थोड़ा सा मिक्स कर लेना है ताकि वो लम्स ना रहे, और उसको इसमें डाल देना है। मैंने डाल दिया और इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि बेसन कच्चा ना रह जाए। अच्छे से भूनने के बाद जो बेसन उसमें थाली में लगा हुआ था
उसमें थोड़ा सा और पानी डाल के उसको भी इसमें डाल लेंगे और हम अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे, पकाएंगे इसको अच्छे से, ठीक है। बेसन भी पक जाए और साथ साथ में मसाले भी पक रहे हैं। तो इस तरह पकने के बाद उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा। पानी आपको इतना डालना है कि जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है। वैसे तो हमें 5 मिनट ही पकाना है उसके बाद पानी में उबाल आने के बाद, लेकिन जो बेसन होता है और जो कोफ्ते होते हैं वो पानी को अपने अंदर सोख लेते हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना है, वरना एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी सूखी सूखी सी सब्ज़ी बन जाएगी, सारा बेसन ही बेसन दिखने लग जाएगा। तो हम पानी डालेंगे और उधर मैंने आटा भी गूंद लिया था और रोटी बनाने की तैयारी लग गई थी। उधर देख सकते हैं आप तवा रख दिया है, चाय बन गई थी और इसमें उबाल आना भी शुरू हो गया है पानी में। तो उबाल आने के बाद तुरंत बाद हमें जब अच्छे से उबल जाए तो उसमें हमें धीरे धीरे करके पकौड़ियाँ डाल देनी हैं। और बस उसके बाद जब पकौड़ियाँ डाल दें तो 5 से 7 मिनट मुश्किल से लगेंगे और बस उसके बाद हमें उसको गैस को ऑफ करके ढक देना है थोड़ी देर के लिए। जितना आपको पानी पानी जैसा दिखेगा उसके बाद आप जब थोड़ी देर बाद दिखेंगे ना तो सब्ज़ी जब ठंडी हो जाएगी तो पानी सूख जाएगा, कम हो जाएगा पानी, ग्रेवी उसकी कम हो जाएगी। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर उबाला और बस बंद कर दिया। अभी इधर सब्ज़ी तैयार है, रोटी फटाफट बनाएंगे और बच्चे को तो जाना नहीं है वरना उसके लिए पराठा बनाती। तो इसके लिए मैंने रोटी के लिए आटा इतना ही लगाया था कि हम सुबह सुबह खा लें। रात का थोड़ा सा चावल बचा हुआ था तो सबको पसंद है, हस्बैंड को भी, मुझे भी और बेटी को भी पसंद है। रात का अगर चावल बच जाए तो उसको फ्राई करके खाना, तो उसको भी देख लेते हैं। अभी कढ़ाई में सब्ज़ी बनी थी इसलिए मैंने उसको खाली नहीं किया और दूसरी कढ़ाई है नहीं तो मैंने पैन ही बिठा लिया था। पैन में तेल गरम करके उसमें जीरा डालेंगे और उसके बाद प्याज, लहसुन और मिर्च आपको काट के डालें। इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं अगर आप खाना चाहते हैं, लेकिन मेरे को नहीं डालना था। तो ये सब डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे। भुनने के बाद हमें इसमें चावल डाल देने हैं अच्छे से। जब ये फ्राई हो जाएंगे ना, थोड़े से लाल लाल से हो जाएंगे, पिंक पिंक से प्याज, तो उसके बाद हमें इसमें चावल डाल देना है। थोड़ा सा नमक डाल के उसको मिक्स कर देना और थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देना है पकने के लिए धीमी आंच पे, ताकि फ्राई हो जाए। और ये खाने में इतना टेस्टी लगता है ना कि बच्चे भी खुश होकर खाते हैं और बड़े तो खाते ही खाते हैं। मेरी बेटी तो खुद मांग मांग के खाती है कि मम्मा मुझे फ्राई चावल दे दो, फ्राइड चावल दे दो, उसको बहुत पसंद है। तो इसके बाद ये चावल फ्राई हो जाएंगे तो हस्बैंड थोड़ा सा खा लेंगे, रोटी सब्जी भी खा लेंगे और थोड़ा सा चावल खाएंगे और थोड़े से आराध्या और मैंने खाए थे, बाबू ने भी खाए थे। तो इस तरह से हमने ये खा लिया था। और दोपहर में भी मेरा चावल बनाने का इरादा था क्योंकि सब्जी के साथ मुझे चावल खाने का मन था, तो इसलिए तो रोटियां मैंने सेक ली थी और फटाफट काम हो गया था। अब ये वीडियो है हस्बैंड के ड्यूटी जाने के बाद की। तो मैंने बाबू को नहला धुला दिया था, आराध्या भी नहा धो ली थी और उसके बाद देखिए इधर कपड़े मैंने भिगो दिए थे। बाबू को सुलाने से पहले जैसे ही उसको नहलाया तो मैंने कपड़े पहले भिगो दिए थे। और इधर बर्तन रखा था, हमने खाना खा लिया था तो बर्तन रखा था। गैस चूल्हे की हालत देख सकते हैं आप कैसी हो गई है। तो अब बाबू सो गया है और आराध्या अपना खेलती रहेगी जब तक मैं काम कर लूँगी। यहाँ पर मैंने कपड़े धो लिए थे और ये जो फर्श है उसको अच्छे से साफ़ कर रही थी, धो रही थी, क्योंकि इधर पानी पानी हो जाता है, फिर बच्चे खेलते हैं तो साफ़ रहना ज़्यादा ज़रूरी है और अपने आसपास साफ़ सफाई रहती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसको मैं पहले झाड़ू से साफ़ कर लूँगी और उसके बाद वाइपर से पोंछ दूँगी ताकि साफ़ हो जाए अच्छे से और जल्दी सूख भी जाए। तो ये मेरा काम रोज़ का ही होता है। जब मैं कपड़े धोती हूँ तो ऐसे ही झाड़ू से धो देती हूँ और उसके बाद वाइपर से साफ़ कर देती हूँ, तो अच्छा साफ़ सुथरा बना रहता है और बच्चे जैसे मर्जी, वरना रेत रेत सा हुआ रहता है। तो ये देखिए अब इसके बाद में वाइपर, पता क्या है, हम लेडीज़ को ना 24 घंटे भी मिल जाएं तो वो भी काम करने के लिए कम ही होता है। अभी जब तक ये सब कर रही हूँ फिर कपड़े डालूँगी और सारा दिन काम करते करते बीतता है। थोड़ी देर सो जाते हैं तो उसके बाद जगो फिर वही काम। और दिन में मैं रेस्ट ज़रूर करती हूँ क्योंकि अगर रेस्ट नहीं करूँगी तो कमर में दर्द होने लग जाता है। अभी मैं कपड़े धो के आ गई थी, साथ में पोछा भी मैं धो लेती हूँ सर्फ से जो इसमें बचा रहता है उसी से। तो पोछा भी आ गई थी डालने के लिए साथ में, ताकि धूप में अच्छे से सूख जाए, उसमें स्मेल वगैरह ना आए। और कपड़े डालेंगे। बारिश आजकल रोज़ हो रही है तो छत की हालत देख सकते हैं, काई वगैरह भी लग जाती हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, पहले से ही काई वगैरह थी तो अभी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे बारिश होगी। तो कपड़े धो के डाल रही थी। आज धूप अच्छी निकली थी फटाफट, लेकिन पता क्या हुआ, धूप हुई थी अच्छी और जैसे ही मैं शाम को सोई और नींद लगी हुई थी बहुत ही अच्छी, लेकिन तब तक बारिश आ गई तो दोबारा मुझे भाग के जाना पड़ा और उतारना पड़ा। लेकिन इतना अच्छा है कि कपड़े सूख गए थे, धूप अच्छी हो चुकी थी।
उसके बाद अब बस कपड़े हो गए, नीचे जाएंगे। इसके बाद जो बचा हुआ काम है, कपड़े भी धुल गए हैं, सफाई भी हो गई है, बच्चे सो रहे हैं, बाबू सो रहा है और आराध्या तो उठी हुई है। तो काम बचा है किचन का। किचन का मैं लास्ट में करती हूँ क्योंकि कपड़े डालने होते हैं मुझे ऊपर, और बाबू जग जाए तो फिर ऊपर लेके आना और कपड़े डालना दिक्कत हो जाती है। कई बार बारिश होती है और गीला फर्श रहता है, इस वजह से। तो पहले मैं कपड़े डाल लेती हूँ कि फटाफट कपड़े का हो जाएगा। तो किचन कभी भी हो जाती है या फिर वो खेलता भी रहता है तो मैं कर लेती हूँ देखते देखते सामने। तो अभी मैं किचन साफ़ करने आ गई थी। सबसे पहले साफ़ करेंगे गैस को अच्छे से, जो भी दाग लगा हुआ हो। ज़्यादा गंदा चूल्हा नहीं था, अगर गीले कपड़े से करो तो साफ़ हो जाता है। अगर कभी लगता है मुझे कि बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं साबुन से और स्क्रबर से इसको साफ़ कर देती हूँ। लेकिन अभी सही सलामत है, देख सकते कोई भी दाग वगैरह नहीं है। तो इसको अच्छे से हम साफ़ कर देंगे और किचन भी साफ़ हो जाएगी। किचन साफ़ करने के साथ साथ नीचे भी फर्श पे, अगर खाना बनाने के बाद मेरे पास टाइम रहता है तो मैं उसी टाइम कर देती हूँ। लेकिन छोटे बच्चे हैं तो रोने गाने लग जाते हैं, इसलिए जब मैं फ्री होती हूँ अच्छे से तो अच्छे से इसको साफ़ कर देती हूँ। और ये जब हम फर्श साफ़ करते हैं तो साथ ही साथ यहाँ पे जो डब्बे रखे हुए हैं जैसे नमक का है या फिर कोई भाई, उसको भी हटा के भी साफ़ कर देती हूँ और उसके ऊपर भी कपड़ा मार देती हूँ सारे डब्बों के ऊपर, ताकि सफाई बनी रहे। ये ना हो कि हाँ भाई बहुत गंदा हो गया उसके बाद साफ़ करेंगे, तो फिर वो साफ़ करने का कभी टाइम ही नहीं आता। इसलिए साथ ही साथ करते रहो और काम भी बाद में इकट्ठा बढ़ जाता है, तो ऐसे होता है। तो साथ ही साथ होता रहता है और पता भी नहीं चलता। अभी देख सकते हैं आप, किचन की जो ऊपर की स्लैब है बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और अब धोने हैं बर्तन। बर्तनों की बारी है। सिंक जो है टूट चुकी है तो इसलिए नीचे ही धो देती हूँ मैं। अभी बर्तन धो के रख दिए हैं, नीचे भी अच्छे से वाइपर लगा दिया है और पोछा भी लगा दिया, सब सूख गया है। और साथ ही मैंने चावल रख दिए थे, बाबू अभी सो ही रहा था, ताकि खाना भी बन जाए तो मेरा काम निपट जाएगा। अभी इधर आराध्या बाहर खेल रही है, कभी साड़ी पहन के खेल रही है, कभी कैसे। और देखो इधर फैला रखा, कितनी भी सफाई कर लीजिए 2 मिनट सफाई रहती है, लेकिन उसके बाद बच्चों फिर खिलार देते हैं। लेकिन क्या करोगे, कोई बात नहीं, जब तक छोटे हैं तब तक ये सब करना ही पड़ेगा। हंसते हंसते कर लो, ज़्यादा अच्छा है। हंस के करो रो के करो, काम तो करना ही है। तो इससे अच्छा है कि हंसते हंसते कर लो, ज़्यादा अच्छा है। हम भी खुश, बच्चे भी खुश। तो उसके बाद जब मैं चावल बना लिए थे ना मैंने, तो बाबू जग गया था। तो ये देख सकते हैं चावल और सब्जी, देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो चुकी है। और जब बनाई थी तो इसका जो ग्रेवी था वो काफ़ी पतला लग रहा था, लेकिन अब गाढ़ी हो चुकी है। तो हम तीनों ने मिलकर खाना खा लिया था। और उसके बाद ये क्लिप है, आराध्या और उसके पापा और उसके दादा दादी मार्केट चले गए थे, राखी वगैरह ले आए थे, मिठाई। उसके बाद ये जब खाना वाना खा लिया था हमने, तो मैंने आराध्या को मेहंदी लगा दी थी। मैं तो लगा ही नहीं पाई, सोच रही थी कि लगाऊंगी, लेकिन बाबू छोटा है तो मेरे साथ ही सोता है वो, जब रात को सोता है। अगर पहले सो जाता तो मैं लगा लेती, लेकिन देख सकते हैं अभी जब इसको लगा रही थी तो सो रहा था और जैसे ही उठ गया। और ये अगले दिन राखी की वीडियो है, रक्षाबंधन की। सुबह सुबह ये बच्चे तैयार हो, इन लोगों की फर्स्ट रक्षाबंधन है, तो फिर इन लोगों की स्पेशल था कुछ। फर्स्ट रक्षाबंधन बच्चों का स्पेशल होना चाहिए, तो सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की थी। उसकी शॉर्ट्स हम आपको यूट्यूब वीडियो पे डाली हुई है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं शॉर्ट्स में। और रक्षाबंधन छोटे हैं तो अभी इनको पता नहीं था कि कैसे करना है, तो मैं बता रही थी, वैसे वैसे कर रही थी। थोड़ी बेटी नर्वस भी थी, लेकिन सीखना पड़ेगा, सिखा रही थी मैं उसको। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मोमेंट था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। भाई का तो पहला रक्षाबंधन था ही, बहन का भी ऐसा जो रक्षाबंधन है भाई के साथ वो पहली बार ही था। पहले कभी रक्षाबंधन आराध्या ने किसी को राखी नहीं बांधी है, कभी मौका ही नहीं आया, लेकिन इस बार बांध रही है। तो मैं उसको बता रही हूँ कि कैसे कैसे करते हैं। और रक्षाबंधन का जो सूत्र था वो तो वो बांध ही नहीं पाएगी, तो उसका हाथ लगवा के मैंने ही बांध दिया था। आराध्या ने उसके हाथ पे चिपका दिया था और मैंने बांध दिया था। और हस्बैंड की भी बहन नहीं आई थी, तो इन्होंने भी, इनके लिए भी राखी आ गई थी, तो इनके भी आराध्या ने ही बांध दी थी। तो इनको आराध्या को बांधना नहीं आता था, तो इन्होंने खुद ही अपने हाथ पे राखी बांध ली थी। बाकी टीका वगैरह आराध्या ने कर दिया था। इसको पिछले साल से आराध्या को बहुत शौक था कि मेरा भाई आएगा तो मैं राखी बांधूंगी। और जानते हैं जब हुआ था तो राखी निकल चुकी थी, सितंबर में हुआ था, तो राखी उस टाइम बीत चुकी थी।
और ये बाद में होने के बाद भी उसको ऐसे ही झूठ मूठ का खेलते खेलते ही राखी बांधती रहती थी और उसके साथ खेलती रहती थी कि मैं राखी बांध रही हूँ, टीका कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। तो फाइनली इस बार ये राखी अपने भाई के साथ सेलिब्रेट कर पा रही है। तो ये हस्बैंड का है, हस्बैंड को भी टीका लगाने के लिए मैं बता रही थी कि ऐसे लगाओ। और इसी के साथ ये रक्षाबंधन के अच्छे से मोमेंट के साथ ये व्लॉग यहीं पे आज ख़त्म हो रहा है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें वीडियो को, ताकि और लोग भी ये वीडियो देख सकें। और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपने सब्ज़ी बनाई आपको कैसी लगी, या फिर आप कैसे अरबी के पत्तों की सब्ज़ी बनाते हैं। कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि हमें भी पता चल सके और हम भी और भी अलग अलग स्टाइल से ये सब्ज़ी बना सकें।